हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, आपके लिए हरियाणा जीके का अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, एक मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं। और जिस तरीके के एचएससी प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें और अच्छे सेशन के साथ, और ये भी आप हमें लास्ट में कॉमेंट करें भाई आपके कितने प्रश्न ठीक हैं। तो भाई चेक कर सकते हैं अपना स्कोर, आपके कितने प्रश्न ठीक है। और बिल्कुल हार नहीं माननी है। और जिनके एग्ज़ाम हो गए थे, मतलब कि कल और आज जो एग्ज़ाम था हरियाणा पुलिस का, जो रद्द कर दिया गया है, जल्दी आपको नया नोटिस देखने को मिलेगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, लगातार पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से राजा चूड़ामन का संबंध किस जिले से है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये राजा चूड़ामन का संबंध कहाँ से है भाई, फरीदाबाद से है। तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। निम्न में से शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है। तो ये 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें, बहुत सारे योद्धा थे भाई हरियाणा में, कहीं ना कहीं से किसी न किसी योद्धा का संबंध है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, ये आपके हिसार से संबंध रखते हैं। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संबंध किस प्रमुख व्यक्ति से है। तो पत्रिका से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत निर्माण या भारत प्रताप, इन दोनों में अंतर है भाई, ठीक है ना। भारत प्रताप की अगर हम बात करें तो भाई वो किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त की है, जबकि ऑप्शन में ये है। जबकि भारत निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो चंद्रभान गुप्ता रहेगा। इनका संबंध कहाँ से है भाई, रोहतक से है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, आप हमारे 1000 प्रश्न हरियाणा जीके के ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे लेवल के। और जो एग्जाम हुए हैं वहाँ से सारे प्रश्न मैच हुए हैं, चाहे हम करंट अफेयर की बात करें या फिर हम जीके की बात करें। बिल्कुल अच्छा पैटर्न है, अच्छे लेवल के हैं। अगर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वो भी बहुत कम शुल्क है भाई, 49 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे भाई, आगे आपकी मर्जी है। हरियाणा में नाथ संप्रदाय के किस ग्रंथ की, मतलब कि जो हरियाणा में नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शारदा लिपि में ये लिखे गए हैं भाई। किस लिपि में लिखे गए हैं, शारदा लिपि में लिखे गए हैं। और दोस्तों, आपके लिए एक और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी देख ले भाई साथ के साथ। ये जो पीडीएफ है ना आपके सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसे हम बना रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये जो प्रश्न इसमें आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, तो मतलब कि अब तक हमने 92 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और लगभग, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो आपके क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा एनिमल के, यानी कि पशुपालन विभाग से संबंधित। ये वीडियो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपको मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी भाई, पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। वहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसका आपको चार्ज देना होगा, बहुत ही कम शुल्क पर आपको ये मिल जाएगी। तो हम प्रयास कर रहे हैं भाई आपके लिए, क्योंकि जो पैटर्न है एचएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं वहाँ से आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। एनिमल भी हम कंप्लीट करा के देंगे और एग्रीकल्चर भी आपको मिलेगा भाई। और वैसे हम बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं आपके अपने चैनल पर, तो आप पढ़ते रहें भाई, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जाति की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, 71 है भाई। कितनी है, 71 है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, निम्न में से किस जिले के अंतर्गत सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है। तो भाई ये जो राइट आंसर रहेगा, अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है भाई, कुरुक्षेत्र में होता है। तो कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर करूँगा। कल का समय खराब हो गया, पेपर भी नहीं हुआ, आज भी कोई पेपर नहीं हुआ, रद्द हो गया, लेकिन आगे एग्जाम होंगे, लगातार होंगे, एचएससी सिस्टम बदलेगा, तो पढ़ाई ना छोड़े, मैं आपसे ये कहता हूँ। और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत सारी पीडीएफ हमने डाली हैं। सिटी ऑफ वार हीरो किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, भिवानी को कहते हैं। किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। निम्न में से किस जिले को आम का शहर कहते हैं। तो आमों का मेला तो पिंजौर पंचकुला में लगता है, जबकि आमों का शहर किसे कहते हैं, जो आम सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं। तो सही आंसर रहेगा भाई, अम्बाला में सबसे अधिक होते हैं। अगर ऑप्शन में आपको अम्बाला ना मिले तो यमुनानगर मिल सकता है भाई, यमुनानगर में भी काफ़ी अच्छा उद्योग है भाई, इसका ध्यान रखना। तो वैसे इसका तो सही आंसर अम्बाला रहेगा। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, साहित्यिक नगरी से किस जिले का संबंध है, या फिर किस जिले को साहित्यिक नगरी कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा भाई, सिरसा को कहते हैं। किसे कहते हैं, सिरसा को कहते हैं। प्रश्न नंबर, और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जो नए साथी हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक तरबूज खरबूज का उत्पादन होता है भाई। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, सबसे अधिक कहाँ पर होता है, यमुनानगर में होता है भाई। कहाँ पर होता है, यमुनानगर में होता है। निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्यटक स्थल स्थापित किया जाएगा। तो सबसे ऊंचा पर्यटक स्थल भाई कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई,
हिसार में स्थापित किया जाएगा भाई। कहाँ पर होगा? हिसार में होगा। जबकि मोरनी की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं पंचकुला में, वहाँ पर सबसे बड़ा हर्बल पार्क स्थापित किया जा रहा है भाई, ये भी आपको याद रखना है। वहाँ पर बहुत सारे यानी 25,000 प्रकार की जड़ी बूटियाँ विकसित की जाएंगे और मतलब 11,000 के लगभग कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल अच्छे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरियाणा के प्रसिद्ध हौली झील स्थापित की जाएगी? तो ये एक हौली झील भी भाई बनाई जाएगी। तो भाई कृत्रिम झील हम इसे कह सकते हैं, प्राकृतिक नहीं है क्योंकि इसे स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई हिसार रहेगा। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस शहर को ऑटो हब के नाम से जानते हैं? देखो ऑटो मार्केट अगर आपसे पूछ ले तो भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? हिसार की प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ ले भाई ऑटो हब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो सही आंसर रहेगा भाई मानेसर। और मानेसर आपका कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है। एक रोज का उद्योग के नाम से प्रश्न आया था भाई, रोज का नया प्रश्न बनाता है। ये जो आपका सोहना मार्ग पर है भाई, जो आपका सोहना से यानी कि गुड़गांव से जो आपका हाईवे जा रहा है अलवर राजस्थान के लिए, उस पर है भाई ये रोज का जो उद्योग है। एक शहर है छोटा सा, मतलब इसके नाम से है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री हैं सोहना के पास में। तो उसमें ये पूछा था एचएससी के द्वारा भाई ये किसके अंतर्गत आता है? मानेसर भी ऑप्शन में था और गुरुग्राम भी था, लेकिन एचएससी ने उसका आंसर गुरुग्राम माना है। तो ध्यान रखना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हॉग डियर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, कहां पर स्थापित किया जा रहा है? पलवल में ये स्थापित किया जा रहा है भाई। ठीक है, कौन सा भाई? हॉग डियर प्रजनन केंद्र। तो प्रजनन केंद्र से संबंधित प्रश्न बनते हैं भाई। निम्नलिखित में से सूरदास का किस मुगल शासक के साथ संबंध है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई। सूरदास, इनका संबंध सी एक गांव है फरीदाबाद में, वहां से बिलोंग करते हैं। और संत सूरदास के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है भाई। तो ध्यान रखना, इनके दो गुरु हैं भाई, वल्लभाचार्य और हरिदास। ये गऊ घाट गए थे आगरा, वहां पर उन्होंने वल्लभाचार्य को भी गुरु बनाया। संगीत की शिक्षा उन्होंने हरिदास से ली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये समकालीन के भाई अकबर रहेगा। ठीक है ना, अकबर के समकालीन है भाई, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में एक भगवान शिव का मंदिर है भाई? कहाँ पर है भगवान शिव का मंदिर, किस अभ्यारण्य में है? तो सही आंसर रहेगा भाई कालेश्वर में है भाई। कहाँ पर है? कालेश्वर में है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीमा देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? एक प्रश्न आया था भाई एग्जाम में, चंडी देवी मंदिर कहाँ पर है? आपको पता है भाई, ये आपका पंचकुला से संबंध रखता है एक प्रकार से, मैं आपको बताऊं। लेकिन वहां पर ना एक पश्चिम जो कमान है उसका भी मुख्यालय है। वैसे एक युद्ध हुआ था उसका भी पूछा था संबंध, वहीं से संबंध है उसका, जो कल के मतलब कि पेपर में प्रश्न आया था। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। जो कि भीमा देवी मंदिर ये आपका कहाँ पर है? पंचकुला में भाई। ठीक है, और ये कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो भाई ये कौन सी शताब्दी का बना हुआ? 8वीं शताब्दी का है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं भाई अच्छे लेवल के, ऐसा नहीं है, प्रश्न आ भी रहे हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में। प्रश्न नंबर 19 का आंसर दें। आर्चिक पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा ढोसी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? ढोसी की पहाड़ी, जो कि आर्चिक की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और ढोसी की पहाड़ी आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जबकि अरावली पहाड़ी भी इसी क्षेत्र को कहते हैं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को। कपूरी की पहाड़ी आपकी चरखी दादरी में है। शिवालिक की पहाड़ी आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। प्रश्न नंबर 20। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो बिल्कुल 67, 71 और 91, ऐसे याद कर लेना भाई। 91 में लगा भाई तीसरी बार। तो ये भी बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री शतरंज के शौकीन थे भाई? कौन से मुख्यमंत्री शतरंज के शौकीन थे भाई? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भगवत दयाल शर्मा थे भाई। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। जबकि शतरंज एसोसिएशन का गठन आपसे पूछ ले तो भाई भिवानी में किया गया 1983 में। ठीक है, और शतरंज की चाल के लिए कौन से खिलाड़ी प्रसिद्ध है भाई? युजवेंद्र चहल हैं, जिनका संबंध अब फिलहाल क्रिकेट से है। वैसे वो पहले शतरंज खेलते थे, तो वो आपके जींद से हैं। और साथ के साथ एक प्रश्न और बनेगा भाई, शतरंज के आकार की योजना हरियाणा में कहाँ से मिली है प्राचीन समय की? तो बनावली फतेहाबाद से मिली थी भाई। इसका तो ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22। कपूर की पहाड़ियाँ, अभी हमने इसके बारे में जानकारी दी, तो ये आपकी कहाँ पर है भाई? चरखी दादरी में। कहाँ पर है? चरखी दादरी में। चरखी दादरी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 23। गोलदार और चमकदार पत्थर हरियाणा में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सफ़ेद है भाई, चमकदार पत्थर हम कह सकते हैं। तो ये आपके फिरोजपुर झिरका में है। और ये आपका कहाँ पर है भाई? मेवात में। और ये जो फिरोजपुर झिरका है इसे बनियों का शहर भी कहते हैं भाई। किसका शहर कहते हैं? बनियों का शहर कहते हैं। वैसे मुसलमान जाति सबसे अधिक कहाँ पर है भाई? मेवात में है। और इसी के पास में थोड़ा से हटके एक नगीना शहर है, जो बिल्कुल
अरावली की पहाड़ी की तलहटी में है, तो ध्यान रखना भाई। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है, महलों का शहर किसे कहते हैं? आसान प्रश्न, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर देना भाई। आसान है बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे तो आपको आंसर दिख ही गया है इसमें साथ के साथ। 25 का जो आंसर आप देंगे, निम्नलिखित में से खुला दरबार योजना किसने शुरू की? तो ये जो खुला दरबार योजना है आपकी, किसने शुरू की? तो ये भाई चौधरी देवीलाल के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों, कैसे प्रश्न थे इस वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भाई को लेने वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 49 रुपये में आपको मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाले एग्जाम में। और आपके हम 500 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 500 आपके एनिमल हस्बेंड्री के हम तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।